इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। क्या सचमुच राहुल संभालने जा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चार्ज? हाँ, जानकार सूत्रों ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। लगभग अगले 1-2 माह में राहुल बन सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव पर अध्यक्ष बनेंगे। इस बीच पार्टी के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर राहुल से चर्चा हो रही। सोनिया गांधी बाकायदा राहुल से चर्चा कर रही है। फिलहाल आलाकमान का ध्यान पंजाब और राजस्थान से जुड़े मसलों पर है। अलबत्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के मतभेद चरम पर है और आलाकमान दोनों में सम्मानजनक तालमेल भी बढ़ाना चाहता है। इस बीच राजस्थान के इस्तीफे ने भी दिल्ली वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दिल्ली में कुछ लोगों को आहट है एक नई हलचल की शुरुआत की। अलबत्ता आलाकमान ने हेमाराम के इस्तीफे को गंभीरता से नहीं लिया है। राहुल, गहलोत, माकन में से किसी ने भी हेमाराम को फोन तक नहीं किया। अलबत्ता प्रियंका गांधी जरूर थोड़ी बहुत फायर फाइटिंग कर रही है। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी और दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, एक बार फिर से चर्चाएं जोर पर है कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान अपने हाथों में संभाल सकते हैं। देखिए, ये तो तय है कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालेंगे और ये भी मान लीजिए कि बिहाइंड द कर्टन राहुल गांधी ही एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि एक ऑफिशियल तरीके से वो पद कब ग्रहण करेंगे, ये कोरोना के इस महामारी के कम होने तक का इंतजार करना होगा। तो आप ये मान के चलिए कि चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई मुद्दा है, तो जब सोनिया गांधी उसे देखती है, समझती हैं, या वहां के प्रभारी जब किसी भी मुद्दे को लेकर आते हैं तो वो राहुल गांधी के संज्ञान में लाया जाता है। राहुल गांधी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जो एक वर्किंग प्रेसिडेंट को करना चाहिए। वो सारी चीजों को बागडोर संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। मुद्दा ये है कि वो कब एक ऑफिशियल जिम्मेदारी लेते हैं। शायद ये माना जा रहा है कि लगभग 1 या 2 या 3 महीने में जैसे स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि प्रॉपर इलेक्शन की बात है। ये भी हो सकता है कि जब अगली सीडब्ल्यूसी हो तो उसमें उनको पदभार दे दिया जाए, मनोनीत कर दिया जाए और उसके बाद फिर आगे की पूरी प्रोसेस कार्रवाई अलग तरीके से हो। लेकिन ये तय है। इसके अलावा देखिए, क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि राजस्थान का मसला दिल्ली तक पहुंचा है, तो देखिए राजस्थान का मसले को दिल्ली में जो चाहे मीडिया हो चाहे लोग हो वो अलग तरीके से देख रहे हैं। इसको इस चश्मे से देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के एक खेमे के एक विधायक ने रिजाइन किया है, लेकिन असल मुद्दा एक रीजनल पॉलिटिक्स का है। एक लोकल जो आपसी जो अपने एरिया के क्षेत्र की राजनीति है उसको लेकर है। इसमें ना गुटबाजी है, ना इसमें कोई लीडरशिप इश्यूज है। सिर्फ उनको इस बात की बहुत लंबे समय से शिकायत थी कि मेरे क्षेत्र के काम नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि जो मेरे इलाके में मेरे से जूनियर लोग हैं जो आज मंत्री हैं वो ढंग से काम नहीं होने दे रहे हैं। और इस तमाम तरीके की शिकायत है जिसको एड्रेस किया जा रहा है। और देखिए, उनकी पॉलिसी भी है कांग्रेस की कि वो इस हर छोटे मसले को इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आज एक आदमी ने हिम्मत की है रिजाइन करने की और उसको इतना बड़ा तूल दे दिया जाएगा या दिल्ली तक सोनिया जी, राहुल जी तक आ जाता है, तो ऐसे में और भी बहुत सारे लोग इस बात की हिम्मत कर सकते हैं कि अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, देखिए 200 के 200 विधायकों की हर तरीके से इच्छा पूरी नहीं हो सकती। सत्ता में जितने विधायक हैं जिस पार्टी के हैं उनकी सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसे में अगर कोई भी नाराज होकर रिजाइन कर दे और हर छोटी बात को तूल बना दिया जाए तो पार्टी के लिए एक मुश्किल स्थिति हो जाती है। इसलिए ये इस मुद्दे को लोकल लीडरशिप ही सॉर्ट आउट कर रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में उनके तेवर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनको शायद मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने कहा अगर मेरे काम होते हैं तो मैं रिजाइन क्यों करूंगा। ऐसे में चीजें सुलझ चुकी हैं। जाहिर तौर पे पंजाब एक बड़ा इशू है। पंजाब वो जगह है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जब इस तरह की चीजें हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं और जहां नहीं है, हर राज्य में कांग्रेस ने 2 लीडरशिप खड़े करे हुए हैं, जिसकी वजह से आपसी खींचतान होती है। पहले एक जमाना था कि जानबूझकर जो आलाकमान है वो 2 लीडर्स को आपस में रखती थी जिससे पावर बैलेंसिंग होती थी। लेकिन अब ये पावर बैलेंसिंग के चलते जब बहुत लंबा समय हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन होती है, सत्ता की कुर्सी की लड़ाई होती है। जब तक विपक्ष में होते हो आप पावर बैलेंसिंग कर लेते हो, जब सत्ता में आते हो तो कुर्सी की लड़ाई होती है। तो वैसे ही पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ऐसे हर जगह और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर इस तरह के इश्यूज हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इशू था, तो जहां पर 2 लीडरशिप को खड़ा कर दिया गया है और वो आपस में सत्ता की लड़ाई है। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसकी वजह से आज सरकार तक गिर गई है। तो ऐसे में
ये सारे इश्यूज जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बैठकर रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब का अभी बड़ा इशू है, मेजर इशू है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर के सामने इस तरह की चीजें, हालांकि अभी तक सरकार गिराने की स्थिति ऐसी नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो आपसी अंतर कलह इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी मिलकर सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मिलकर तमाम तरीके से रोज कम्युनिकेशन हो रहा है। और जाहिर तौर पर जब भी किसी भी राज्य में कोई इशू आएगा तो गांधी परिवार अपने जो सबॉर्डिनेट हुए, अपने जो कलीग हुए, या अपने जो प्रभारी जो नियुक्त है उस राज्य में, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो बार बार ये मुद्दा जरूर उठता है जब भी कोई चुनाव हार जाता है, या जब भी कोई चुनाव आने वाला होता है कि क्या राहुल गांधी कमान संभालेंगे। तो मोरल ऐसे कहा जाता है कि पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने कमान संभाली हुई है, शायद उस तरीके से नहीं जो एक संभालनी चाहिए, पर उसका इंतजार हो रहा है। सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो जल्द से जल्द चाहती हैं कि सत्ता जो है, कुर्सी की भागदौड़ है, राहुल गांधी संभाले। लेकिन मुद्दा यही है कि समय कब होता है, वो तारीख कौन सी होती है पदभार ग्रहण की, बस इसका इंतजार है, जो कोरोना में कमी आते ही शायद जल्द से जल्द होगा। जी बिल्कुल आदित्य, भले ही वो उस पद पर अभी बैठे नहीं हो, लेकिन उस पद की पूरी जिम्मेदारी वो अभी भी कांग्रेस